Let's discuss a very interesting topic from the unit Some Basics Concepts of Chemistry, class 11th. And the topic है आज का, that is the stoichiometry. Stoichiometry here means we have to find out the masses of reactant and product in a balanced chemical equation. So what is stoichiometry? That is a calculation of masses or a volume. Sometimes when gases are reacting, we have to find out the कि volume कितना react हो रहा है involved in a chemical reaction. Chemical reaction we already learned in our previous classes कि chemical reactions क्या होता है when the two or more reactant react together and we get some new product where the chemical and physical property are totally different from the reactants. So here the quantities of reactant and products determine कितना वो react करेगा किसी भी reaction में. अब balance chemical reaction क्या होता है? When the total number of atoms of elements present to add the reactant and the product are equal. Means total number of elements on a both side, left hand side and right hand side are equal. ऐसी equation को हम क्या कहते हैं? Balance chemical इक्वेशन. हियर जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा है, नाइट्रोजन इज गोइंग टू रिएक्ट विद द हाइड्रोजन एंड वी आर गेटिंग अमोनिया. इट इज जस्ट अ वर्ड इक्वेशन जैसे मैंने इसे रीड आउट किया, बट व्हेन वी आर सिंबलाइजिंग इट, हमने नाइट्रोजन लिखा है, देन वी रोट अ हाइड्रोजन एंड देन वी रोट अ अमोनिया. हियर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, देन वी आर हैविंग अ केमिकल इक्वेशन. बट स्टिल जब तक हम उनके नंबर मेंशन नहीं करेंगे, इन ऑर्डर टू बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ एटम ऑन अ बोथ साइड, हम उसे बैलेंस नहीं कह सकते हैं. अब जब हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मीन्स वन इज देयर, और यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन की किसके साथ? 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन, एंड वी आर गेटिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ द अमोनिया. सो वी आर नॉट एडिंग इट. 1 + 3 4, हम इस तरह से उसे ऐड नहीं कर रहे हैं. ओनली वी आर चेकिंग हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट ऑफ अ एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दे मस्ट इक्वल ऑन द राइट हैंड साइड. जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड पे जितने भी एटम्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, वो इक्वल होने चाहिए. एंड गैसेज ऑलवेज रिएक्ट इन वॉल्यूम्स. मीन्स वो हमेशा, हम जब रिएक्शन देखेंगे वी हैव टू बी चेक कि हाउ मैनी नंबर ऑफ जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं. सो ऐसे में जब टोटल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड इक्वल होती है, उस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? बैलेंस केमिकल इक्वेशन. जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखेंगे, अब हमने ये देखना है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का रिएक्ट करता है 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के साथ. तो यहाँ पे जो सबसे लेस अमाउंट प्रेजेंट होता है और जो पहले कंज्यूम हो जाएगा जब हम रिएक्शन करेंगे, उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट. और यहाँ पे हमने लिखा है दैट इज अ लिमिटिंग रिएजेंट द रिएक्टेंट विच इज एंटायरली कंज्यूम्ड, जो पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा, प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, और वो जो सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट. अभी हम एग्जांपल में देखेंगे कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है. एंड अगर लिमिटिंग रिएजेंट है तो यहाँ पे एक्सेस रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, मतलब रिएक्शन खत्म हो गया बट स्टिल वो अभी भी पेंडिंग है या अभी भी वो बचा हुआ है, उसे हम कहते हैं एक्सेस रिएक्टेंट. फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे जो अभी फाइंड आउट करना है, ये मैंने एक इक्वेशन लिखी है इन ऑर्डर टू फॉर्म अ वाटर, कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ एंड वी आर गेटिंग अ वाटर. अगर मैं मासेस के अकॉर्डिंग देखूं तो कितना होगा वो भी चेक कर लेते हैं. हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर formed when 3 gram of hydrogen react with 29 gram of O2 to form water. हम यहाँ चेक करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और एक्सेस रिएक्टेंट कौन है. अगर मैं इसको ध्यान से देखूं इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या है? वी नो दैट हाइड्रोजन जो है उसका जो सिंबल है लाइक दिस, और ऑक्सीजन का जो सिंबल है दैट इज दिस. तो यहाँ पे जो इनका एटॉमिक मास है 1 और 16 है, तो हम इसे
दो इसके यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हैं, और प्लस हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। एक हाइड्रोजन का जो मास होता है 1 होता है, 2 है तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मींस टोटल 4 ग्राम मास, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन। एक एटम का मास 16 होता है, 2 है तो 32 ग्राम के साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ। एंड व्हाट वी आर गेटिंग 2 इंटू 1, क्योंकि टोटल तो 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, और हाइड्रोजन का एक एटॉमिक जो 1 होता है 2 एटम प्रेजेंट है, प्लस 16 ऑक्सीजन का 16 होता है। सो व्हाट वी आर हैविंग 2 प्लस 16 18, 2 इंटू 18 दैट इज दी कितना हो जाएगा, दैट इज 36 ग्राम। तो हमने, अगर मैं मास के अकॉर्डिंग देखूं, 4 ग्राम 32 ग्राम के साथ रिएक्ट करता है और 36 ग्राम हमें वाटर मिलता है। यहाँ पे कितना रिएक्ट करेगा, 29 जो मुझे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे देखूंगी 4 ग्राम जो है वो 32 के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो 1 ग्राम जो रिएक्ट करेगा वो 32/4 के साथ रिएक्ट करेगा, और 3 ग्राम को रिएक्ट करवाना है। तो हम यहाँ से लिख लेते कि 4 ग्राम जो है वो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, 1 ग्राम जो है वो इतने से रिएक्ट करेगा। सो क्योंकि 3 ग्राम दिया है तो 3 ग्राम जो है वो रिएक्ट करेगा 32/4 इंटू 3, तो दैट इज द 8 इंटू 3 इक्वल टू 24 ग्राम। इसका मतलब ये है कि 4 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और हमें 36 ग्राम वाटर मिलेगा। लेकिन मुझे फाइंड आउट करना है कि जब 3 ग्राम हाइड्रोजन होगा तब कितने से रिएक्ट करेगा, 29 से, कितना पानी बनेगा। लेकिन मैंने यहां देखा कि 3 ग्राम तो सिर्फ 24 के साथ ही रिएक्ट करेगा, भले ही वहां 29 ग्राम प्रेजेंट है, बट वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ 24 के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा हाइड्रोजन है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, वो पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा, और जो हमारा ऑक्सीजन है वो क्या है, एक्सेस रिएक्टेंट है, वो सिर्फ 24 ग्राम ही यूज हो पाएगा, लेकिन 29 प्रेजेंट है, तो कितना बाकी रह जाएगा, दैट इज 29 माइनस 24, 5 ग्राम जो है वो एक्सेस में वहां पड़ा रहेगा, वो यूज ही नहीं होगा। सो दैट इंडिकेट्स, दिस इंडिकेट्स दैट इस रिएक्शन में, यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें हमारा जो लिमिटिंग रिएजेंट है, लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो हाइड्रोजन है, और जो एक्सेस हमारा रिएक्टेंट है वो कौन हो गया, ऑक्सीजन। अब हमें एक, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया कि भले ही वहां 29 ग्राम प्रेजेंट है, बट वो रिएक्ट किससे करेगा, 24 ग्राम से ही। अब वो कितना पानी बनाएगा ये हमने चेक करना है, तो हमें यही फाइंड आउट करना है कि कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड, कितना बनेगा। 4 ग्राम से तो 36 बनता है, तो 3 ग्राम से कितना बनेगा, क्योंकि मुझे 3 ग्राम ही रिएक्ट करवाना है, और भले ही 29 प्रेजेंट हो, वो तो एक्सेस हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन form 36 gram of water, 1 gram of hydrogen form 36/4 gram of water, तो 3 gram of hydrogen equal give us 36/4 into 3, क्योंकि मुझे 3 ग्राम से कितना है वो फाइंड आउट करना है, तो दैट इज दी 9 इक्वल टू 27 ग्राम। तो जब 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 27 ग्राम ऑफ वाटर ही मिलेगा। तो जब हम स्टोइकोमेट्री पढ़ते हैं, स्टोइकोमेट्री में हम पता करते हैं कि कितनी क्वांटिटी रिएक्ट कर रही है और कितनी क्वांटिटी हम प्रोडक्ट की मिलेगी। जब ऐसे में हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पहले
जो वर्ड इक्वेशन होती है उसे केमिकली सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना होता है। फिर हमने दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड एंड राइट हैंड साइड की जितने भी एटम्स हैं, एलिमेंट्स को, उनको बैलेंस करना है, तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिलेगी। अब जब हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन करेंगे विद दैट, जो हमने ये नंबर लिखते हैं, इसे हमने चेक करना है कि सबसे पहले कौन फिनिश हो जाएगा, कौन लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, वो लिमिटिंग रिएजेंट कहलाएगा, और जो बचा रह जाएगा दैट इज एक्सेस रिएक्टेंट। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। फॉर एनी डाउट जस्ट गिव मी अ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स।